जय हिंद मेरे साथियों, मैं आपका अपना भाई सचिन चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ध्यान से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, मतलब प्रतिशत। हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत। भाई जल्दी लाइक और शेयर करो, लाइक और शेयर जल्दी शेयर करो, लाइक और शेयर करो बहुत जल्दी। रोहित, विशाल, आनंद, प्रीति, मोनिका, शिक्षित, देवेश, चंद्रमोहन, विजय मोहन, देखो जरा, हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज प्रतिशत। देखो बच्चों, जिस भी बच्चे ने आज तक मैथ नहीं पढ़ा हो और मेरे साथ अब पढ़ना चाहता हो, कंटिन्यू क्लास आएगी पर डे। और जिसने मैथ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, जो पीछे पढ़ा हो सब भूल जाना, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लेना। अगर आपका एक नंबर बाहर निकल जाए ना, तो जब बोलना गुरुजी नंबर ये बाहर आ गया पेपर से, ठीक है भाई। शेयर करो, शेयर, लाइक करो, शेयर करो, जो मजा आएगा। शेयर करो। और भैया देखो, ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत। मैं ये कह रहा हूँ बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं। जिस बच्चे ने, मुझे बताओ कितने बच्चे जो ना आज मैथ पहली बार पढ़ना चाहते हैं, वो जो आज तक मैथ पढ़ाई नहीं है, कितने बच्चे हैं वो? जिस बच्चे ने आज तक मैथ पढ़ा नहीं है वो कितने बच्चे हैं? जल्दी लाइक कमेंट करो, मेरे को बताओ जल्दी कमेंट करके, फिर उसके बाद देखता हूँ मैं। और ये बताओ बेसिक से कितने पढ़ने वाले हैं और टॉप से कितने पढ़ने वाले हैं? बेसिक से कितने पढ़ने वाले हैं? बेसिक से कितने पढ़ने वाले हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करो, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम करते हैं इंट्रोडक्शन। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज क्या होता है, क्या मतलब है परसेंटेज का, ठीक है। शुरू करें बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रिया, मोहन, राजेश। बच्चों का कमेंट बहुत तेज चल रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। चलो मैं शुरू करता हूँ। कोई दिक्कत हो तो बताना मेरे को। बिल्कुल बेसिक्स है। अब मान के चलो कि मैंने बता दिया कि ये है 30%। 30%, इसका मतलब क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर जी इसका मतलब होता है 30/100। ये हट जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। मेरे को ये बताओ कि इस परसेंट के नेचर 100 ही क्यों आता है? ये 100 क्यों आता परसेंट हटने के बाद में? देखो क्वेश्चन तो आता नहीं है खैर ये, पर जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ठीक है। मुझे ये परसेंटेज हटने के बाद 100 क्यों आता है, क्या कारण है 100 आने का? देखो बच्चे मेहनत सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, मैं ही पढ़ रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। सब मेहनत कर रहे हैं, बस फर्क इतना है कि जब तुम औरों से अच्छा सीखोगे तो अच्छा करोगे एग्जाम में, ठीक है ना। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये है परसेंट, PERCENT, ये है पर, ये है सेंट। पर का मतलब होता है आउट ऑफ, और ये होता है 100। इसका मतलब होता है कम से कम 100 में से होना चाहिए, कम से कम 100 में से। अब जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे को ये बताओ कि 25%, 25% बताओ कैसे बताओगे? आप बोलो गुरुजी 25% को तो ये कर दिया 25 से कम 25 है, 25 चौका 100, कितना आ गया? 1/4।
पर आज तक आपने ये नहीं बताया होगा कि इसे 100 क्यों आता गुरुजी। ये 100 बेटा इसलिए आता, इसलिए ये कारण है 100 आने का। इसको बोलते हैं सैकड़ा। जानो सैकड़ा क्या होता है? ऐसे 1 2 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई पे क्या आता है? 1, दहाई पे क्या बोलते हैं? 10, और सैकड़ा पे 100। आउट ऑफ 100 जो भी परसेंट नंबर आता है वो हम किससे काउंट करते हैं? वो 100 से देखते हैं। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ आप, मैंने आपसे बोला कि मेरे को ये बताओ कि 20% की फ्रैक्शन बताओ मेरे को। 20% की फ्रैक्शन बताओ। बताओ जल्दी से कमेंट करो। प्राची, रोहित, मोनी 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। ठीक है। आपने कहा गुरुजी इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/5। कितनी होती है? 1/5। ठीक है, मेरे को पता है। अगर मैं आपसे अब ये कहूं कि 1/5 को आप परसेंटेज में बदल दो, 1/5 को आप परसेंटेज में बदल दो, तो आप क्या करोगे? हम करेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 5 से 100 ये आ गया 20%। कोई दिक्कत? समझ आया नहीं आया? भाई देखो मैं तो बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ, अगर अब भी समझ नहीं आया तो फिर कहीं समझ नहीं आएगा आपको, ये ध्यान रखना। अगर आपको यहाँ भी समझ नहीं आया तो कहीं समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है। अब चलो ये हो गया, ये समझ गए कि ये 100 हम क्यों लेते हैं? समझे? समझे? अब चलो अब मैंने आपसे बोला कि मेरे को ये बताओ 16 सही 2/3 की बताओ फ्रैक्शन। मेरे को आप मेरे को बताओ 16 सही 2/3 के बताओ फ्रैक्शन। बताओ। मेरे को पता है, मैं तो बोल दूंगा 1/6 होती है। कितनी होती है? 1/6। अब आप बोलोगे गुरुजी 1/6 कैसे होती है? भाई देखो मेरे को तो पता है, मैंने तो पढ़ रखे हैं ये चीज सब चीज। बट अगर आपको ये फ्रैक्शन याद होगी तो मैं बता रहा हूँ आपको परसेंटेज और रेशो इन दोनों चैप्टर पर आपका पूरा मैथ खत्म करा दूंगा। जो अर्थमेटिक है, जो भी आपका अर्थमेटिक है वो मैं पूरा खत्म करा दूंगा परसेंटेज और रेशियो पर। परसेंटेज और रेशियो पर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब मैं बता रहा था कि ये कैसा आएगा। ये बच्चा ऐसे आएगा। अब ये है 16 सही 2/3, 16 3 48 2 50। ये आ गया 50/3%। अब परसेंट हटाऊंगा और 100 लगाऊंगा। 50 दूनी 100 और 50 दूनी 100, तो ये 1/6 आ गया। ये इसकी परसेंट आ गई। क्या आ गई? परसेंट। ये इसकी परसेंट आ गई 1/6। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो अब आप एक काम करना। ठीक है, अब आप एक काम करना, मैं कुछ नोट करा रहा हूँ, इनको नोट कर लेना और कल पूछूंगा। फिर इनको मैं कल पूछूंगा इनको मैं कि आपने कैसे कैसे नोट किया, क्या नोट किया। 1 मिनट वेट करना, बस 1 मिनट। चलो बच्चों लिखो। एक बटे दो 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 1/5 हो गया भैया 20%, 1/6 16 सही 2/3%,
1/7, 14 सही 2/3%, 1/8, 12.5%, 1/9, 11 सही 1/9%, 1/10, 10%, 1/11, 9 सही 1/11%, 1/12, 1/8%। ठीक है, ये हो गया। अब हाँ, अब मैंने आपको कहा कि भाई ये तो हो गया परसेंटेज में, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, 20%। बताओ मेरे को भिन्न बताओ इसकी तो फ्रैक्शन क्या होगी 20% की? 1/5, 25%, 1/4 और 3/8 की होती है 37 सही 2/3%, 4/7 की होती है 57 सही 2/3%। 1 मिनट रुकना। सत्तावन सही 7%। ठीक है, 57 सही 7%। ये आएगी 1/2%। यहाँ के वो चलेगा उसको 1/2%। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि मैंने आपसे कहा कि भाई 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है मेरी 1/6। क्या होती है? 1/6। ठीक है, बस देखो तुम्हें ये याद तो करने पड़ेंगे, बिना याद करे इनका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई तरीका नहीं है। ये कौन है? रोहित, विजय, प्रीति, मोनिका। हाँ, वही बता रहा हूँ कि ये 1/6 कैसे आया, बताया था मैंने आपको। आप यार कहाँ थे जब से? हद है यार। देखो देखो इधर देखो, 16 × 48 = 50। 16 × 48 = 50। ये कितना हो गया? 50%। ठीक है, ये नीचे क्या है? 3। ये परसेंट में है। अगर आप परसेंट हटाओगे यहाँ से आपने परसेंट हटा दिया तो नीचे आ जाएगा गुणा में 100। ठीक है, अब काटा पीटी कर लो। 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, तो ये भैया 1/6 आ गया। ये आ गया 1/6। अब इस 1/6 को आप क्या करोगे? मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने आपसे कहा कि 20% का जो भिन्न होती है क्या होती है? 1/5%। समझे? अब इस वैल्यू का ये परसेंट 1 होता है, 5 का 20% 1 होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि मेरे को ये बताओ कि इस 5 का 20% 1 होता है, ठीक है, अब तुम्हें क्या पता भाई 1 हो गए? बोल सर जी ये 1 कैसे होगा, मुझे एक बार दोबारा से बता दो। रुक जा बेटा, रुक जा रोहित, रुक जा 1 मिनट, तसल्ली पकड़ ले, रुक जा। देखो भाई मैंने आपसे ये कहा कि इस 5 का 20% होता है 1। रोहित अब देख ले इधर। अब रोहित सुन,
अगर मैं 20 का 5% निकालता हूँ, 20 का 5% मैं निकालता हूँ तो क्या आएगा, परसेंट हटाएगा, नीचे 100 लगेगा, 5 से कट गया 20 बार, 20 से कट गया 1 बार, तो कितना आ गया 1। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं गुरुजी वैसे तोड़ मार रहे हैं, है ही ना यू कैसा हो जा बेटा, यू आ गया 1, यू आ गया, आंख में खोल ला ही ना, ये 1 आ गया 1, कितना आ गया 1। अब इसी तरीके से मैं बोलूं कि 8 का 12% कितना होगा, मैं तो भैया पता 1 होगा, कितना होगा 1। अब 9 सही 1/11 कितना होगा 11, इसका जी गुरुजी 1 होगा, 1 11.5 जो होगा 1 होगा। बहुत अच्छे। अब मैंने तुमसे बोला कि बेटा मेरे को ये बताओ 9 का 9 सही 11 सही 1/9 कितना होगा, आप कहते हो गुरुजी 1 होगा, क्या कहोगे गुरुजी 1 होगा। अच्छा ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको एक फ्रैक्शन देता हूं, अगर मैं आपको मैंने बोला कि 1/3 का अगर मैं 33 सही 1/3% निकालूं तो क्या होगा, ये होगा 1, क्या होगा 1। इसका 1 कैसे होगा, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, 20 का निकाला 5%, कितना आया 1। तो बेटा कहीं भी इस पूरी वैल्यू का इसका अगर 33 सही 1/3 हम निकालेंगे तो हमारा एक ही उत्तर आएगा पूरी फ्रैक्शन का। अब हमसे मैं बताऊं आपको, देखो इतना समझने के बाद मुझे ये बताओ किस किस को समझ नहीं आया, मुझे ये बताओ कि ये वैल्यू किस किस को समझ नहीं आई, मुझे ये बताओ। सर जी ये फ्रैक्शन आपने कैसे निकाली है, 16 सही 1/2। अच्छा ये पूछ रहे हो आप, अरे बेटा रमन मान जा पढ़ ले, ये हड्डी में काट दूंगा, पढ़ ले। देख इधर देख, 16 3 48 और 2 50, ठीक है, 50 ये आ गया हमारा ऊपर, ठीक है। अब 50 नीचे क्या है 3 अपॉन में परसेंट हटाएगा 100 लगाएगा, 50 दूनी 100/3 1/6 आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ इस पूरे चैप्टर में अगर आपने ये फ्रैक्शन याद कर ली, इस पूरे चैप्टर में आपने ये इतना बेसिक सा याद कर लिया, तो मैं ये कह रहा हूँ आप रेशियो और प्रोपोर्शन से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आपने बोला कोई बेसिक से, तो दोनों बेसिक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बेसिक से कर लेते हैं, बेसिक से कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे से मैं ये पूछूं, अगर मैं किसी बच्चे से मिटा दूं, चलो दुआ लिख लेना ठीक है भैया, मैं तो कमरे में बना रहा हूँ वीडियो अपना, इसीलिए कि तुम भी पढ़ लो, मेरी प्रैक्टिस हो तुम्हारे सारे साथ में। मैं कोई मास्टर थोड़ी ना हूँ, बस ये है कि मैं अपनी भी कर रहा हूँ प्रैक्टिस और आपकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो आपने जहाँ भी पढ़ा हो ना उसको दिमाग से निकाल देना, और जो पढ़ा रहा हूँ अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन भी इससे बाहर निकल जाए तो जब बता देना। UPSI CGL मेंस सारे क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ बोर्ड पे, और हर क्वेश्चन को आप बोलोगे 5 सेकंड में। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को आप ये बताओ 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। एक कह रहा गुरुजी थैंक यू बच्चे, थैंक यू। 1/4 कैसे पकड़िए, प्रदीप कुमार पांडे, प्रदीप पढ़ ले क्यों कैसे नाग लगा रहा मैं आप में है, सुन ले प्रदीप,
यार मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, ये देखो ये 16 3 48 और 2 50, 50 बटे 3 गुणा 100। तेरे पे इतना काम ना हो रहा प्रदीप? 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, 1 बटे 6। इसमें करने में क्या तेरे को 1 बटे 6, 1 बटे 6, 1 बटे 6। मोनिका, रोहित, रंजन, सचिन, प्रदीप, राघव, ठीक है। ये है 1/6। क्या है? 1/6। अगर मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि बेटा मेरे को आप ये बताओ, 3/8 को परसेंटेज में क्या परसेंटेज बनेगी इसकी? 3/8 की, जल्दी बताओ। एक करा गुरुजी मौज कर दी, तेरा भैया गुरुजी मत ना कह रहा है, गुरुजी मत ना कह, तेरा भैया ही होऊंगा मैं भी। अरे तेरे छोटा होऊंगा तेरे से, कोई बात ना, मेहनत करते रहो, अभी तो स्टार्टिंग है, जाना कहाँ तक है? टॉप तक। बेटा अभी तक कुछ भी क्वेश्चन ना करे, आ तो बेसिकली आ, कल क्वेश्चन देखना आप, कल क्वेश्चन देखना। अब आपको क्या, सुनो अब मैं बताऊँ, चलो आपको पता नहीं होगा, इसकी फ्रैक्शन होती है 37 सही 3/2/3%। अरे कैसे कर रहा है, 37 सही 2/3%, ये इसकी फ्रैक्शन है। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ आपसे कुछ क्वेश्चनों पे, ठीक है। अब मान के चलो मैंने आपसे कहा कि किसी भी चीज में 20% की वृद्धि हो रही है, एक मिनट रुको, किसी भी चीज में 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि। अगर मैं आपको बोलूं कि 20% की वृद्धि हो रही है तो क्या करोगे आप? आपको पता होना चाहिए कि गुरुजी इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5, ठीक है। अब इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5, ये हमारा होता है ओरिजिनल कंजप्शन, ठीक है। ये हमारा रियल नंबर है, इस पे हमें वृद्धि हो रही है 1 रुपए की। कितने की? 1 रुपए की। तो भैया हमें 6/5 पे 1 का फायदा होगा, तो 6 हो गए हमारे सीधे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आ जाओ, मैंने आपसे बोला कोई चीज, मेरा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है 8 रुपये और विक्रय है 9 रुपये, ठीक है। या आप इसको 9 मान लो, इसको 10 मान लो, कोई बात नहीं, उससे निकल जाएगा, ठीक है। अब मैंने मैंने चीज मान चलो, ये पेन लिया मैंने, ये मार्कर है ना, ये मैंने 9 रुपये का लिया मार्कर, ठीक है, और 10 में बेच दिया, 9 रुपये का लेके 10 में बेच दिया, तो मुझे कितने का फायदा हुआ? आप लोगों को 1 रुपये का फायदा, सीधा 1 रुपये का। कितने का? 1 रुपये का फायदा, सीधा। तो मुझे 1 का किस पे फायदा है? भाई मेरा क्रय मूल्य 9 रुपये है, तो 1 का मुझे फायदा है भैया 1/9%। 1 का 9 फायदा। अगर आपने वो परसेंटेज याद नहीं करी तो बता रहा हूं आप इन क्वेश्चनों में अटक जाओगे। 100% निकाल तो आप दोगे, ये तो पता है मेरे को, पर जिस क्वेश्चन में 5 सेकंड काम होता है ना, आप 5 मिनट रह जाओगे और एग्जाम हॉल में बैठ के जो ना पंखड़ी कितनी है, कि इस फैन में पंखड़ी कितनी है ये गिनोगे, ढंग से पढ़ लियो। इसकी फ्रैक्शन होती है 11 सही 1/9% का
फायदा, वृद्धि, वृद्धि। अब मैंने बोला कि मेरे को ये बताओ, मेरा क्रिया मूल्य 6 रुपये और मैंने 7 का बेच दिया उस चीज को, तो मुझे कितने का फायदा हो रहा? 1 रुपये का। तो क्या वन फ्रैक्शन आ गई? 1/6, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। कोई दिक्कत? प्रिया जी कहाँ से हो आप? और रुक जा प्रिया, पढ़ ले बेटा। अगर प्रिया के चक्कर में रहेगा ना, प्रिया निकल जाएगी कहीं पास पूछ हो गए और तू रह जाएगा। ये देख ले प्रिया है कहीं और कोई हो। प्रिया जी क्या कहाँ से हो आप? मैं बताऊँ कहाँ से है प्रिया जी, आजा। अगर बेटा कोई ऐसी टेक्निक नॉलेज आ गई ना कि अंदर से खींच के फोन में से और दे दबा मारता भूत बना दूंगा। समझ में आ गई ना? आगे पढ़ ले कि प्रिया जी कहाँ से हो। एक क्वेश्चन होता ना कि प्रिया जी कहाँ से हो, बेटा प्रिया के चक्कर में रह जाएगा। यार मूड खराब कर दिया, पढ़ ले। अब चलो यहाँ आ जाओ। अब मैंने बोला कि भाई मैंने कोई चीज 8 रुपए की खरीदी, या मैंने कोई चीज 5 रुपए की खरीदी और वो मैंने 4 में बेची, तो अब मुझे क्या हुआ भाई? ये तो मेरा विक्रय मूल्य है, ये मेरा क्रय मूल्य है, तो मुझे क्या हुआ? 5 पे मेरे को 1 का हानि हुई। हानि क्या हुई? हानि। अब हानि को क्या देंगे? 1/5 कितना होता है? 20% की हानि हुई। हानि। बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें भाई? गुरुजी कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि लड़की के नाम से आईडी बनाकर और बेवकूफ़ बनाते हैं। सही कह रहा तो बिल्कुल प्रदीप, बिल्कुल सही कह रहा तो बेटा, सही कह रहा। तू पढ़े जा अपना, उन्हें छोड़ दे। अब यहाँ आ जाओ। चलो अब कोई बेसिक से क्वेश्चन लेता हूँ, बताओ क्वेश्चन बताओ, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ कि मैंने आपसे ये कहा कि मैंने आपसे ये कहा कि एक मिनट भैया काम चला, बोर्ड लगा रखा, बस इस पर ऐसे मार्कर चला है, दिक्कत कर रहा, चेंज नहीं करूँगा अभी फिलहाल। अभी इस पर पढ़ लो, पैसे की शॉर्ट चल रही है, पैसा है नहीं, घर वाले से मांगना नहीं पड़ रहा और ऐसे चल रहा। देखो सुनो, मैं ऑफिस का भी काम करूँ यार, मुझे खुद की पढ़ाई हो गई। आपको एक वीडियो शाम को पर डे मिलेगी, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि विक्रय मूल्य मेरा है, चलिए नहीं यार, चलो बच्चों टीचर नहीं रहा, दिक्कत कर रहा है, तो हम अब कल लेंगे, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन है ना, ये आप याद कर लेना और कोई समस्या आए तो मेरे से पता कर लेना, पूछ लेना। बाकी कल मिलते हैं और भैया पढ़ाई करो ध्यान से, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे से। गुरुजी आप कहाँ से हो? विदेश से हूँ मैं। बता, पढ़ ले। गुरुजी आप कहाँ से हो? पढ़ने में तो ध्यान है ना जी, गुरुजी कहाँ से हो आप, ठीक है। बाय बाय।